पंढरीचे वाटारे विठ्ठला केस माझे मोकळे, पंढरीचे वाटारे विठ्ठला केस माझे मोकळे, अंगेची चोळी घेऊन दे रे विठ्ठला अंग्यामध्ये भिडून दे. Under the Mango Tree Society was started in 2009. We are working in 3 states, which is Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh. And Gujarat, we have the biggest base of beekeepers. We are working with over 2,000 farmers and it's mainly focused in South Gujarat. We started with small tribal farmers who have less than 2 acres of land and on an average their income is around 30,000 annually. मधुमक्खी हमारे फार्मर्स के लिए नई नहीं है, उन्होंने कई सालों से मधुमक्खी के साथ हनी हंटिंग का काम किया है. बस फ़र्क इतना होता है कि वो लोग पता नहीं है कि मधुमक्खी पालन होता है, उसको बक्से में भर सकते हैं और वहाँ से हनी ले सकते हैं और हमारी पैदावार जो है खेती में वो भी बढ़ सकती है, वो नहीं पता थी. ये सब रियलाइज करवाने की प्रोसेस हमारी होती है. एक बार हम वो विलेज सिलेक्ट हो जाता है तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि साइंटिफिक मेथड से बी कीपिंग कैसे करें, जिसमें उनको हनी भी मिले, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और हनी हंटिंग कम हो. पहले तो ये एपिसेरा इंडिका जो है ना जंगल में ही रहती थी और कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि गांव में तो पुराना पेड़ होता है इसके ऊपर ही रहती थी. पहले लोग ऐसे थे कि घर में ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं पसंद था. ये मधुमक्खी उधर से पकड़ते हैं और घर पे लाते हैं, क्यों लाते हैं, ऐसे बोलते थे. फिर बाद में कुछ 2-3 बरस हो गए, फिर हमें जहाँ पे खेतीबाड़ी है वहाँ पे बक्से रखे. और पहले तो आम या केसू कम आता था, लेकिन बक्से रखने के बाद में अगल बगल की वाड़ी भी में अच्छे आम भी आए और अच्छे काजू भी आए थे. तो फिर पता चला कि बात सही है कि जहाँ पे मधुमक्खी ज़्यादातर जंगल में जहाँ पे फूलों पे जंगली फूलों पे भी काम करती है वहाँ पे ज़्यादातर बीज आता है और गांव में जो कहीं पे खेतीबाड़ी पे भी ज़्यादातर मधुमक्खी काम करती है वहाँ पे उपज ज़्यादा होती है. The message had spread in the area and now we are at the stage where farmers are coming to us and they tell us that please train us in beekeeping, give us beekeeping inputs so that we can also increase our agriculture produce with whatever limited resources that they have. We try to add bees on their field as a
input to agriculture to increase their agriculture productivity. We as a policy only work with indigenous bees, which is Apis cerana indica mainly, which is found in the local area itself. It doesn't need to be bought, and it is a very hardy bee. So it works on multiflora and also on forest flora a lot, which makes it a very sustainable bee, and it is also suitable for a small farmer. एपिस सेराना इंडिका जो है, इसको जैसी आदत पाड़ना ऐसी आदत हम लोग पाड़ सकते हैं। हम लोग हर दिन उसके अगल बगल में घूमते हैं तो कभी काटती नहीं है। ऐसे सेरेना को हम पालते हैं और सेरेना हमारे लिए बहुत अच्छी है। हम ज़्यादातर बक्से बढ़ाते हैं। हम लोगों ने 5 बक्से से 15 बक्से किए तो 5 बक्से तो है और 10 बक्से बेच देते हैं। 10 बक्से बेचते हैं तो हमें हनी मध नहीं निकाला तो भी 10 बक्से से 15,000 रुपये आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि मधुमक्खी पालन एक बार हम एक विलेज में हमने इंट्रोड्यूस किया, वो सस्टेन करे, वो प्रोजेक्ट तक ही ना सीमित रहे, पर वो मधुमक्खी पालन वहाँ पे कंटिन्यू रहे। इसलिए हम वहाँ पे मास्टर ट्रेनर को ट्रेन करते हैं, जो विलेज लेवल का जो भी कुछ इनपुट है फार्मर्स को देना है, या तो फार्मर कुछ फेस कर रहा है डिफ़िकल्टीज, उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उसके लिए मास्टर ट्रेनर को भी उसी गांव में से रेडी करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर जो होता है उस समय में हम फोकस ग्रुप रखते हैं कि चलो 5 या 6 लोगों को 7 लोगों को ट्रेन करना है। उसमें से जो सबसे बेस्ट करता है, जिसका कम्युनिटी के साथ रेपो अच्छा है, जो मोबिलाइजेशन अच्छे से कर लेता है और टेक्निकल स्किल्स अच्छी है, तो उसको हम धीरे धीरे मास्टर ट्रेनर का एक या 2 लोगों को सिलेक्ट करके उसको फिर और फोकस ट्रेनिंग उसी साल में दे देते हो। तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि हमारा वहाँ पे बेस क्रिएट हो गया है, तो वहाँ से ही फार्मर्स को मोबिलाइज करने के लिए हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है कि वो मास्टर ट्रेनर इजीली वो फार्मर्स को एक्सेस कर पा रहा है, और बी कीपिंग वहाँ जो फार्मर था वो बी कीपर में टर्न आउट हो जाता है। अभी हमारे पास 67 जितने विलेजेस हैं और अराउंड 40 जितने हमारे पास मास्टर ट्रेनर्स हैं जो बी कीपिंग करने में यूटीएमटी को हेल्प करते हैं। We also try to develop ecosystem around beekeeping, which is whatever resources are necessary for beekeeping is produced locally. So local carpenters are trained in making bee boxes, which is a very simple box which can easily be made locally. Also, the local self-help group, women self-help group, are making swarm bags and bee veil locally. Another group of women are making seeds and saplings. So we call it bee-friendly flora. So this flora is distributed to all our beekeepers just to increase the green cover of the area, because of deforestation and excessive honey hunting, population of bees have come down in this area over the period of time. So to increase this population and green cover of the area, we are focusing on bee-friendly flora. Basically, they plant this flora in the forest, around their field, around their houses, and this also means that this gives extra forage to bees, and this increases production of honey. So currently, under the Mango Tree Society's USP is that we try to make this program economically viable by conserving bees. So which makes the program accepted in the local community. So today the good part is, from beekeeper, people have graduated
and today they are working with us and training others in the area, and they set example. पहले हम करते हैं, फिर बाद में लोगों को हम बताते हैं। हम लोगों ने सीखा ऐसे दवा का छिड़काव और रासायनिक खातर मत डालो, और 3 बरस तक ये खेती आप आराम से पैसा हर दिन का 100-200 या 500 रुपये ले सकते हैं, लेकिन इसको पैसा ज़्यादा कमाना मत सीखो। जो भी आता है कुदरत से और मेहनत से आता है, वो अच्छी तरह से आता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। रे विठ्ठला अंग्यामध्ये भिडून दे, अंग्याची चोळी घेऊन